मैनपुरी के बेवर क्षेत्र स्थित नगला बाग गांव में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव की बेटी जयंती शाक्य के आईआईटी में चयन की खबर सामने आई। जयंती ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर ये उपलब्धि हासिल कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। किरण शौजिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इंटरमीडिएट छात्रा जयंती एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता खेती करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद जयंती ने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। आज स्कूल में 12th की छात्रा कुमारी जयंती शाक ने आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले इसके लिए हम जितने भी गुरजन हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया, इनका बेस मजबूत किया और जिसकी वजह से ये आज इसको क्वालिफाई की हैं, बड़ा खुशी है सब। और उससे भी बड़ी बात यह है कि घर पर जो मदर और फादर और ब्रदर ये तीनों चारों लोगों ने जो मिलकर के एक बेटी के मस्तिष्क में ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया, स्कूल के टीचर्स ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जिससे उनके मस्तिष्क में एक जो सीड था और वो सीड जो है एटमॉस्फेयर मिलने से जर्मिनेट होकर के आज आईआईटी के रूप में आपके समक्ष खड़ा हुआ है। क्योंकि बच्ची आपके स्कूल में पढ़ रही थी, किस तरह का आप इनके साथ देखा है, आपने स्कूल में पढ़ाया है क्योंकि आपकी स्टूडेंट रही है? बिल्कुल। तो बच्ची के बारे में थोड़ा बताएंगे। बच्ची के बारे में मैं ये बता दूं, यही बच्ची नहीं है, इसका भाई पीयूष शाक जो ये खड़े हुए हैं, ये सामने पीयूष शाक भी हैं। ये भी छात्र जो है यहाँ हॉस्टल में रहा, इंटर तक 12th उसने यहीं किया और यहाँ तक कि बच्चे ने एनसीसी भी थी और आईआईटी क्वालिफाई करके आज ये बीएचयू में जो है वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में बेटी ने देखा मेरा भाई निकल रहा है तो भाई भी उसी लाइन, बहन भी उसी लाइन में लगी और उन्होंने भी आईआईटी क्वालिफाई किया। मुझे पूरी उम्मीद है, एक तीसरा भाई यहाँ खड़ा हुआ है, 100%, अभी वो 10th में है, इस वर्ष 10th क्लास में है। निश्चित रूप से अगले आने वाले 2 वर्षों में ये भी छात्र आईआईटी में जाएगा। भविष्य में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भविष्य में बच्चों को ही नहीं बल्कि माता पिता या पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में इस संसार का प्रत्येक सीड है, मौजूद है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। छित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बाहर दुनिया है ही नहीं और सारे और उन्हीं तत्वों से मेरा, उन्हीं जो एलिमेंट से मेरा बॉडी बना है। तो इसमें हर सीड है, केवल एटमॉस्फेयर जनरेट करना है कि जैसा हम एटमॉस्फेयर पैदा करेंगे और वैसे ही हमारे बीज जो हैं वो जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे और वो वृक्ष पुष्पित, पल्लवित और फलेगा, फूलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक देना चाहेंगे कि सेव पैदा करने के लिए एक कोल्ड की ज़रूरत होती है, ठंडक की ज़रूरत होती है। तो कश्मीर में वहाँ सेव पैदा होता है और सेव को हम जो है रेगिस्तान में पैदा नहीं कर सकते। अब खजूर हमेशा रेगिस्तान में पैदा होता है तो हम उसे जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के अंदर सीड जर्मिनेट यानी एटमॉस्फेयर बनाना बहुत आवश्यक है। वो पेरेंट्स के द्वारा बनाया जाता है और उनको जर्मिनेट जो है स्कूल में किया जाता है। जयंती के परिवार में शिक्षा और मेहनत की एक मजबूत परंपरा रही है। उनके बड़े भाई पीयूष शाक्य पहले ही आईआईटी में चयनित हो चुके हैं, जबकि उनकी बहन दीप्ति नीट परीक्षा क्वालिफाई कर चुकी है। अब जयंती ने भी सफलता की नई इबारत लिख दी है। आईआईटी में चयन की सूचना मिलते ही स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्रों ने जयंती का सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जयंती का कहना है कि इस सफलता का श्रेय उनके माता पिता, शिक्षकों और परिवार के सहयोग को जाता है। उनका मानना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर जारी रहे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। जैसा सर ने अभी बताया कि जो बेस होता है, फाउंडेशन होती है किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए, वो हमें स्कूल से ही मिलती है। हमारी सराउंडिंग्स कैसी है, तो वही यहाँ सराउंडिंग बहुत बढ़िया है, मतलब इन्वायरमेंट जो सुटेबल होता है फॉर स्टडीज़ वो है। ऐसा। क्या नाम है स्कूल का? डॉक्टर किरण शौजिया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स को देना चाहूँगी। अच्छा, भविष्य में स्टूडेंट उनको क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अपने गोल के लिए फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो।